हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चला दिशा और दूरी, ठीक है, जिसके क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू करेंगे। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले आपको पहली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने सब कुछ बताया था, दायां बायां किधर होता है और दिशाओं के बारे में मैंने सारा कुछ उसमें बता दिया था, ठीक है। तो इसलिए पहली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मिल जाया करता है, ठीक है। तो आज समझेंगे इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होती है क्वेश्चन करने में तो मुझे टेलीग्राम पर मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है। वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर देंगे और मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन पर अभी ध्यान नहीं देंगे। मैं इसके बारे में पहले आपको समझा देता हूँ किस टाइप से इन क्वेश्चन को लगाना होता है। तो दोस्तों, ये दिशाएं तो सबको आती होंगी, ठीक है। अगर पहली क्लास देखिए तो ये कौन सी दिशा होती है? पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर होती है और ये दक्षिण होती है। और ये कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व। ये कौन सी होती है? उत्तर पूर्व। ये होती है उत्तर पश्चिम। ये होती है दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो दोस्तों, ये दिशाओं का ज्ञान तो सभी को होगा, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ दिशाओं का ज्ञान सभी को है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा दोस्तों, ये पूरा यहाँ से ये पूरा कोण कितने का होता है? 90 डिग्री, ठीक है। पूरा कोण कितना? 90 डिग्री। और इसे दो भागों में बांट दिया तो एक कोण अगर मैं ये वाला पूछूं तो आप कितने का बताओगे? आप बोलोगे सर 45 डिग्री। कितने का होता है? 45 डिग्री। और ये कोण ये आपस में कितने के होते हैं? 45 डिग्री। ये कोण 45 डिग्री, ये कोण 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है। 45 45 आप समझ जाना, ठीक है। इतना तो आपको आता ही है। 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। इतना तो सभी स्टूडेंट को पता होगा, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ, कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी, ठीक है, पूरब की ओर मुँह करके खड़ा था, पूरब की ओर मुँह करके खड़ा था, ठीक है। पूरब की ओर मुँह करके खड़ा था। अभी तुम्हें क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, फिर बाद को हम क्वेश्चन करेंगे। कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी पूरब की दिशा में मुँह करके खड़ा था, वो 45 डिग्री बाएं मुड़ता है तो उसका मुँह किस दिशा में होगा? अगर 45 डिग्री बाएं मुड़ता है तो उसका मुँह किस दिशा में होगा? तो दोस्तों, याद रखना आपको, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में। दोस्तों, अगर बाएं मुड़ेगा तो इधर की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। याद रखना, इधर की तरफ। जब 45 डिग्री बाएं मुड़ेगा तो दिशा कौन सी आ जाएगी? उत्तर पूर्व। दिशा कौन सी आएगी? उत्तर पूर्व। अगर दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट पूरब की ओर मुँह करके खड़ा था और वो 45 डिग्री दाएं मुड़ता है तो दोस्तों दाएं इधर की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। दाएं किधर की तरफ मुड़ेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब दाएं, दक्षिणावर्त, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मुड़ेगा 45 डिग्री, तो दिशा कौन सी आएगी? दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों, दिशा कौन सी आएगी? दक्षिण पूर्व। बस इतनी सी बात याद रखनी है और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये आपको सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या बना लेना? चित्र बना लेना, ठीक है। आपको समझने में टाइम लग सकता है, ठीक है। जब आप एक बार समझ जाओगे तो इन्हें विदिन सेकंड, 5 से 10 सेकंड में आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, दिशाओं का सब ज्ञान सभी को होता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है। दोस्तों, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट सभी जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, तो दोस्तों उसका मुँह किधर है? उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। ये आपको सभी को देख लेना है, किधर की तरफ मुँह करके खड़ा? उत्तर पश्चिम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री। दोस्तों, दक्षिणावर्त मतलब दक्षिणावर्त कितना? 90 डिग्री, ठीक है। और वामावर्त 135 डिग्री। वामावर्त कितना? 135 डिग्री। दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से करोगे तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। 135 डिग्री वामावर्त। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, दक्षिणावर्त तो मुड़ा था 90 डिग्री और वामावर्त मुड़ा 135 डिग्री। तो दोस्तों, किधर को ज़्यादा मुड़ा? वो किधर को ज़्यादा घूमा? तो आप कहोगे सर वामावर्त 45 डिग्री ज़्यादा घूम गया, ठीक है। वामावर्त 45 डिग्री ज़्यादा घूम गया, यही तो कहोगे ना आप, क्योंकि दक्षिणावर्त कितना मुड़ा था? 90 डिग्री और वामावर्त कितना मुड़ा था? 135 डिग्री। या आप किसी तरीके से भी लगा सकते हो। तो मैं पूछूँ वामावर्त कितना बचा?
वामावर्त ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है आप बोलोगे सर 45 डिग्री, ठीक है, कितना ज़्यादा है 45 डिग्री। तो दोस्तों आपको वामावर्त घुमा देना है 45 डिग्री, किधर घुमा देना वामावर्त 45 डिग्री। जब किधर किधर मुँह करके खड़ा था उत्तर पश्चिम की ओर, तो दोस्तों वामावर्त आपको 45 डिग्री घुमाना, तो किधर को घुमाओगे आप बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ 45 डिग्री घुमाओगे तो आपका मुँह किस तरह आ जाएगा, पश्चिम दिशा में, ठीक है, किधर आ जाएगा पश्चिम दिशा में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज इसमें नहीं है, ठीक है। एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। तो दोस्तों पहले आपको ये चित्र बना लेना है, ये चित्र बनाओगे आप, इसे तो कोई भी बना सकता है, ठीक है। ये कौन सी दिशा होती है पूर्व, ये कौन सी दिशा होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, ये दक्षिण पूर्व, ये उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, ठीक है। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है, इतना तो सभी को ज्ञान होता है। अब आगे बोलना है क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मतलब किधर मुँह करके खड़ा है, आप बोलोगे सर इधर मुँह करके वो खड़ा है दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा क्वेश्चन में बोला हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मुँह करके खड़ा है। यदि वह पहले दक्षिणावर्त 180 डिग्री, तो दोस्तों यहाँ को लिख के मैं आपको बता दूँ जिससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फिर आप समझ जाओगे, फिर आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगा दोगे। दक्षिणावर्त कितना मुड़ रहा है, आप बोलोगे सर 180 डिग्री। और मैं बोलूँ वामावर्त कितना मुड़ा है, आप बोलोगे सर वामावर्त 135 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ दक्षिणावर्त तो 180 डिग्री मुड़ा था और वामावर्त 135 डिग्री, तो ज़्यादा किस दिशा में मुड़ा, ज़्यादा किस दिशा, तो आप बोलोगे सर दक्षिणावर्त को मुड़ा, कितना ज़्यादा मुड़ा है, आप बोलोगे सर 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, ये तो मुड़ा 45 डिग्री, ठीक है, कोई भी बता सकता है। दक्षिणावर्त 180 डिग्री, वामावर्त 135 डिग्री, तो दक्षिणावर्त कितना ज़्यादा है 45 डिग्री, ठीक है, दक्षिणावर्त कितना ज़्यादा है 45 डिग्री। तो दोस्तों आपको किधर को मुड़ाना है ज़्यादा, दक्षिणावर्त आपको 45 डिग्री मुड़ा देना है। तो दोस्तों उसका मुँह किधर था, दक्षिण पश्चिम की ओर उसका मुँह था, दक्षिण पश्चिम की ओर उसका मुँह था, तो उसे किधर मुड़ा देना 45 डिग्री, उसे मुड़ा देना दक्षिणावर्त, ठीक है, किधर मुड़ा देना दक्षिणावर्त। तो दोस्तों दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, किधर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जब 45 डिग्री तुम घुमाओगे इसे तो दोस्तों कहाँ पहुँचेगा, ये दिशा आ जाएगी पश्चिम, ठीक है, कौन सी दिशा आएगी पश्चिम। और एंटी क्लॉकवाइज बोलता तो आपको पता है कौन सी दिशा आती है, दक्षिण आती, ठीक है। इसने क्या बोला है 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाना है, तो हमारी कौन सी दिशा आएगी पश्चिम दिशा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ तो आगे बता देंगे मुझे कमेंट करके, फिर मैं अगली वीडियो में फिर बताने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को अभी लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर किया करो, ठीक है, क्योंकि कितने व्यूज आते हैं 10-15 व्यूज आते हैं, ठीक है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तुम मेहनत का फल नहीं देते, ठीक है। कम से कम वीडियो को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इस टाइप पर है, आपको प्रैक्टिस करने का भी कहीं ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहीं पे पढ़ो क्लास में तब भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतने क्वेश्चन करा देता हूँ मैं क्लास में ही। क्वेश्चन नंबर 38। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले चित्र बना लेना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दोस्तों अब आपको आगे क्वेश्चन पढ़ना है। इसने बोला एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, तो दोस्तों उसका मुंह किधर है, उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर उसका मुंह है, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। आगे बोला वह 135 डिग्री वामावर्त, तो दोस्तों वामावर्त कितना 135 डिग्री, ठीक है, तथा बाद में दक्षिणावर्त 180 डिग्री, दक्षिणावर्त कितना दोस्तों 180 डिग्री। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात पूछूंगा,
कौन सी दिशा ज़्यादा है, ठीक है। तो आप बोलोगे तो दक्षिणावर्त ज़्यादा है। मैं बोलूँगा कितनी ज़्यादा है, आप बोलोगे सर वामावर्त 135 डिग्री था, दक्षिणावर्त 180 डिग्री है, तो कितना ज़्यादा है, 45 डिग्री ज़्यादा दक्षिणावर्त, ठीक है। कौन सी दिशा ज़्यादा, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा देना है, ठीक है। दोस्तों जब आप उत्तर पश्चिम दिशा से 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाओगे तो कौन सी दिशा आएगी, आप बोलोगे सर उत्तर दिशा आ जाएगी। कौन सी दिशा आ जाएगी, उत्तर दिशा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात और याद रखेंगे, मान लो यहाँ पे वामावर्त ना होता, यहाँ पे वामावर्त ना होता दोस्तों, मान लो यहाँ वामावर्त ना होता, ठीक है, यहाँ पे दक्षिणावर्ती होता, तो दोस्तों दोनों ऐड होते हैं, ठीक है, दोनों ऐड होते। मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि अभी तो एक दिशा वामावर्त है, एक दक्षिणावर्त है, तो ये देखना है इसमें कौन सी दिशा ज़्यादा है, ठीक है, उसी दिशा में घुमा देना है। अगर दोनों सेम होते तो हम दोनों को ऐड करते थे, ठीक है, दोनों को ऐड करते थे, फिर उसी दिशा में हम घुमा देते। कोई टेंशन नहीं, अगर आगे क्वेश्चन आएंगे मैं सारे क्वेश्चन बताऊँगा, जो क्वेश्चन मैं आप करा रहा हूँ बस आप उन पर फोकस करेंगे, ठीक है, जिससे आपका डाउट क्लियर रहेगा और आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है और आप समझने की मेरे साथ कोशिश करना, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, कहीं टफ नहीं होते, ठीक है। आप टफ समझ लेते हो पर ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, देखो ये SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है 2005 में, ठीक है। तो इसे हम समझेंगे। एक व्यक्ति का मुँह पूरब की ओर है, ठीक है। तो दोस्तों मान लिया यहाँ से कोई व्यक्ति था, इसका मुँह किधर है, पूरब की ओर है, ठीक है। यहाँ इसका मुँह है पूरब की ओर, ठीक है, ये मुँह है इसका, पूरब की ओर मुँह है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह बाएं घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों मैंने आपको पहली क्लास में ये बता दिया था, दाएं बाएं का कन्फ्यूजन इससे दूर कर लेना, ठीक है। अगर आपको पहले ही आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, इससे आप दूर कर देंगे दाएं बाएं का कन्फ्यूजन, ठीक है। तो उसने बोला है बाएं घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है। दोस्तों जब उसका मुँह पूरब दिशा में है तो बाएं घूमेगा तो किधर घूमेगा, आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ, ठीक है। इसे देखकर बता सकते हो किधर घूमेगा, ऊपर की तरफ। कितना, 10 किलोमीटर उसको जाना है। तो दोस्तों 10 किलोमीटर वो चला गया, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। दोस्तों जब वो उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसे किधर घूमना, दाएं घूमना है, और कितना चलना, 5 किलोमीटर। तो जब उत्तर दिशा में है तो दाएं किधर होगा, आप बोलोगे सर दायां होगा इधर, दाएं किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। कितना, 5 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट को भी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। दोस्तों जब ये पूरब दिशा में जा रहा है, फिर इसे किधर जाना, दक्षिण दिशा में, और कितना चलता है, 5 किलोमीटर, ठीक है। कितना जाना है, 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। तो दोस्तों 5 किलोमीटर कहीं यहाँ तक आएगा, क्योंकि पूरी ये 10 थी, ठीक है, तो यहाँ तक आ जाएगी उसकी 5 किलोमीटर वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे। और वहाँ से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। दोस्तों अब यहाँ से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो यहाँ पर आ जाएगा वो 5 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर भी 5 थी, तो यहाँ पर आ जाएगा वो 5, यहाँ पर वो अब आ गया, ठीक है। तो इसने बोला है अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में। दोस्तों उसका मूल स्थान ये था, मूल स्थान उसका ये था, तो अब वो यहाँ पर है, तो किस दिशा में, उसके मूल स्थान से, आप बोलोगे सर उसके मूल स्थान से उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है, ठीक है। अगर आप ठीक से समझ जाते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है, बस आपको समझने की कोशिश करनी है। कुछ क्वेश्चन तो प्रैक्टिकली हो जाते हैं, अगर आप में थोड़ा बहुत माइंड अगर ठीक से आप लगा पाते हो, ठीक है। अगर आपका कंसंट्रेट ठीक है, अगर आप दिमाग को बिल्कुल ठीक तरीके से लगाते हो, तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे ही लगा देते हो विदिन सेकेंड। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे, यदि मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर है तो मेरी पीठ किस दिशा की ओर होगी, ठीक है। विदिन सेकेंड का क्वेश्चन था, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। दोस्तों मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ, ठीक है। मान लो ये कौन सी दिशा, पूरब दिशा, ठीक है। ये कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। ये कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। ये दक्षिण दिशा, ठीक है। एक चित्र और बता देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। पूरब, पश्चिम, उत्तर, 2 चित्र मैंने बना दिए, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप रफ कॉपी पे बैठे हो, मुझे लगता है जब क्लास देख रहे हो तो रफ कॉपी जरूर आपके पास होगी, ठीक है। वहाँ प्रैक्टिकली करना और प्रैक्टिकली देखना, ठीक, कितना आसान क्वेश्चन है ये। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ आपका मुँह उत्तर दिशा में है, तो आपका दायां हाथ किस दिशा में होगा, तो आप बोलोगे सर दायां हाथ ये होगा
आप खुद ही कर सकते हो। अगर आप पेन से ये चित्र बना रहे होगे तो आपको खुद पता होगा, दाएं हाथ से लिख रहे होगे तो दाएं हाथ किस तरफ है, ठीक है। दाएं हाथ ये होगा पूरब की तरफ और सर बायां हाथ होगा पश्चिम की तरफ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ आपका दाएं हाथ दक्षिण दिशा में है तो आपका मुंह किस दिशा में होगा? तो दोस्तों आप कहोगे सर मेरा मुंह पूरब दिशा में होगा तो मेरा हाथ किधर होगा? दक्षिण दिशा में, ठीक है। दाएं हाथ किधर होगा? दक्षिण दिशा में। जब मेरा मुंह पूरब दिशा में होगा तो मेरा दाएं हाथ किधर होगा? दक्षिण दिशा में, और बाएं हाथ उत्तर दिशा में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब पूछा गया था, यदि मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर है तो दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। तो मेरी पीठ किस दिशा की ओर होगी, ठीक है। अगर मुंह पूछता तो आपका मुंह था सर, मुंह था पूरब की ओर, ठीक है। और पीठ किस दिशा में होगी? तो दोस्तों पीठ तो यहाँ पर होगी ना, पीठ कहाँ होगी? पश्चिम दिशा की ओर। किधर होगी? पश्चिम दिशा की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिकली कर सकते हो। अगर आपके अब भी समझ में नहीं आया तो और तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बस समझने की कोशिश करना। ये अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपके समझ में नहीं आया होगा, आप आसानी से समझ गए होगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर भी दोस्तों मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, ठीक है। कभी आपको वो तरीका अच्छा लगे, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत पैदा हो, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ, अगर नहीं समझ में आता तो ये कोई सा तरीका तो आपको मैच करेगा, ठीक है। कोई सा तरीका तो आपको आ जाएगा, ठीक है। बताता हूँ मैं आपको तरीका। तो दोस्तों आपको ये देखना है, ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो दोस्तों इतना तो सभी को पता है, ठीक है। इतना तो सभी को आता है, जब मेरा मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है। इतना तो सभी को आता है, जब मेरा मुंह उत्तर की ओर है तो दाएं हाथ किधर है? दाएं हाथ किधर है? पूरब की ओर। और बाएं हाथ किधर है? बाएं हाथ किधर है? पश्चिम की ओर, ठीक है। इतना तो सभी स्टूडेंट को आता है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहता हूँ यदि मेरा हाथ दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है दोस्तों, अगर पूरब दिशा की ओर नहीं है, किधर की ओर है? दक्षिण दिशा की ओर। मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सेम वो वाला बन गया है जिसमें बोलता है पूरब को दक्षिण कहा जाए, ठीक है। इसने बोला है दायां हाथ पूरब की ओर नहीं है, दक्षिण की ओर है, ठीक है। किधर की ओर है? दक्षिण की ओर है। दाएं हाथ पूरब की ओर नहीं है, दक्षिण की ओर है। इसका मतलब कह सकता हूँ क्वेश्चन वो वाला बन गया अगर पूरब को दक्षिण कहा जाए, ठीक है। तो इसने बोला है, तो दोस्तों जब मेरा मुंह उत्तर दिशा में था तो मेरी पीठ किस दिशा में थी? आपको पता होगा, जब हम उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हो, ठीक है, तो पीठ किस दिशा में होगी? दक्षिण दिशा में, ठीक है। पीठ किस दिशा में होगी? दक्षिण दिशा में। दोस्तों उसने बोला है मेरा हाथ दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। दोस्तों जब हम उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे थे तो हमारा दायां हाथ किस दिशा में था? पूरब दिशा में। तो इसने पूरब को क्या बोल दिया? पूर्व को दक्षिण बोल दिया, ठीक है। तो हमारी दोस्तों पीठ कहाँ पहुँच जाएगी? जब हमारी पीठ दक्षिण दिशा में थी तो पीठ कहाँ पहुँच जाएगी हमारी? ये भी तो इधर घूम जाएगी, कितने डिग्री? 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री। तो हमारी पीठ किस दिशा में आ जाएगी? पश्चिम दिशा में, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझे तो मुझे कमेंट कर देना, और टेलीग्राम पर लिंक दे रखा है, ठीक है, उस पर मैसेज कर देना, फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 कहता है आपका मुख दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, यदि आप 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाएं तो आपकी दिशा क्या होगी? दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है? चित्र बना लिया, ठीक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है दोस्तों। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चित्र सभी बना सकते हैं, ठीक है। उसने बोला यदि आपका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, दोस्तों दक्षिण पश्चिम मतलब दक्षिण पश्चिम, मुख किधर है? दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम की ओर है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले भी कर चुके हैं। मुख किधर है? दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक है। यदि आप 135 डिग्री दाईं ओर, दोस्तों किधर बोला है? दाईं ओर मतलब दोस्तों क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आप समझते हो, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। दोस्तों कितना मुड़ना है? आप बोलोगे सर 135 डिग्री। तो दोस्तों मैं कहूँगा दाईं ओर आप कितना मुड़े? 45 डिग्री। 45 डिग्री मुड़े तो कौन सी दिशा आ गई? पश्चिम दिशा, ठीक है। तो दोस्तों आपको कितना और मुड़ना है? आप बोलोगे सर 45 डिग्री मुड़ लिए, अभी 90 डिग्री और मुड़ना है क्लॉकवाइज, ठीक है। दोस्तों जब हम 45 डिग्री मुड़ लिए, यहाँ से फिर आपको 90 डिग्री और मुड़ना है। तो दोस्तों जब हम 90 डिग्री मुड़े तो कौन सी दिशा पहुँच गए? उत्तर। कौन सी दिशा पहुँच गए? उत्तर पर, ठीक है। कौन सी दिशा पहुँच गए? उत्तर, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी दिशा क्या होगी? दोस्तों हमारी दिशा होगी उत्तर, ठीक है। 135 डिग्री जब हम दाईं ओर मुड़े तो हम कौन सी दिशा में पहुँच गए? उत्तर दिशा में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों आज हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर लेंगे, ठीक है। अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे, फिर इसकी अगली एक्सरसाइज जो है, ठीक है। आज हम इसको खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, इसमें बोला दक्षिण दिशा से चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर दूर जाती है, ठीक है। दक्षिण दिशा से चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर दूर जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के हम बहुत आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। पहले तो हमको दिशा से ही मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कितना आसान क्वेश्चन है ये। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ ये कौन सी दिशा है, आप बोलोगे सर पूर्व दिशा है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ ये कौन सी दिशा, आप बोलोगे सर दक्षिण दिशा है। अगर मैं आपसे पूछूँ ये, आप बोलोगे पश्चिम और ये उत्तर दिशा, ठीक है। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने क्या बोला, दक्षिण दिशा से चलने वाली एक कार। दोस्तों दक्षिण दिशा से चलिए, ठीक है। कहाँ से चलिए, दक्षिण दिशा से कोई कार चली है, यहाँ से दक्षिण दिशा से चली कोई कार 8 किलोमीटर दूर जाती है। कहाँ चली गई, 8 किलोमीटर, मान लिया यहाँ तक आ गई 8 किलोमीटर, ठीक है। 8 किलोमीटर दूर जाती है। दोस्तों दक्षिण दिशा से चली थी, कितनी चल गई, 8 किलोमीटर चल गई। दोस्तों कितनी चल गई, 8 किलोमीटर, ठीक है, दूर जाती है। और दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर चलती है। तो दोस्तों दक्षिण दिशा से चली, किस दिशा में जा रही थी, उत्तर दिशा में। जब दोस्तों उत्तर दिशा में जा रही थी तो किधर मुड़ना है उसको, दाएं ओर मुड़ना है। कितना चलना है, 9 किलोमीटर। तो दोस्तों मैंने मान लिया दाएं इधर को मुड़ गई, ठीक है। किधर मुड़ गई, इधर को मुड़ गई। कितनी चली, 9 किलोमीटर, ठीक है। दोस्तों कितनी चली, 9 किलोमीटर, ठीक है। कितनी चल गई, 9 किलोमीटर। फिर से दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है। तो दोस्तों जो पूर्व दिशा में जा रही है इधर की तरफ, तो फिर दाईं ओर मुड़ना है। तो दोस्तों किधर की तरफ मुड़ेगी, आप बोलोगे सर नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मुड़ी और रुक गई, ठीक है, रुक गई। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है। दोस्तों अब उसका मुंह किस दिशा में है, आप बोलोगे सर उसका मुंह है दक्षिण दिशा में। किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है नगर सी नगर बी के दक्षिण में है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। नगर सी नगर बी के दक्षिण में है। दोस्तों मैं कहता हूँ नगर सी नगर बी के दक्षिण में है। नगर सी नगर बी के दक्षिण में है। क्लियर है, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नगर ए नगर सी के उत्तर में है। तो दोस्तों नगर सी के उत्तर में कौन सा है, बी। और इसने बोला है नगर ए नगर सी के उत्तर में है। दोस्तों आप कहोगे जब सर यहाँ पर बी है तो उत्तर में यहाँ ले लो ए। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर ले लिया ए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बी के संदर्भ में नगर ए निम्नलिखित में किस दिशा में है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते, मान लो मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, नगर ए नगर सी के उत्तर में है। तो दोस्तों नगर ए उत्तर में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही तुम्हें अब भी। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और आगे जब आप पहली लाइन पढ़ोगे तो इसने बोला नगर सी नगर बी के दक्षिण में है। नगर सी नगर बी के दक्षिण में है। तो दोस्तों आप कहोगे सर यहाँ तो ए आ गया, यहाँ पर बी ले लो फिर आप। तो दोस्तों मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे नगर बी के दक्षिण में अब बी सी, ठीक है, नगर बी के दक्षिण में है अब बी सी, यहाँ से आप लगा लोगे, ठीक है। पहली लाइन क्लियर है। दोस्तों अब लास्ट लाइन आप देखोगे, इसने बोला नगर ए निम्नलिखित में से किस दिशा में है। नगर ए निम्नलिखित में से किस दिशा में है, ठीक है, नगर बी के संदर्भ में, ठीक है। नगर बी के संदर्भ में नगर ए किस दिशा में है। तो दोस्तों आप कहोगे नगर बी के संदर्भ में नगर ए उत्तर दिशा में है। फिर आप इस चित्र को देखोगे तो नगर बी के संदर्भ में, ठीक है, नगर ए किस दिशा में। आप कहोगे सर कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो आप जब कन्फ्यूजन हो रहा है तो आंसर क्या दोगे दोस्तों। तो आप कहोगे सर आंसर देंगे हम निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आध बार और प्रैक्टिस करना, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्लियर नहीं कर पा रहे, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम 100% के हाँ इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होएगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे उसमें हम क्लियर कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में देखा नगर डी नगर एम के पश्चिम में है। तो दोस्तों नगर डी नगर एम के पश्चिम में है, ठीक है, नगर एम के पश्चिम में है नगर डी,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नगर डी नगर एम के पश्चिम में है, ठीक है। आगे देखेंगे आगे क्या बोला उसने। आगे बोला नगर आर नगर डी के दक्षिण में है। दोस्तों नगर आर नगर डी के दक्षिण में है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ भी। यदि नगर के नगर आर के पूर्व में हो, नगर के नगर आर के पूर्व में, ठीक है, आर के पूर्व में ये होगा नगर के नगर आर के पूर्व में हो, तो नगर के नगर डी के किस ओर है, ठीक है। नगर के नगर डी के किस ओर है। दोस्तों ये वाली दिशा आपको बतानी है, ठीक है, ये दिशा आपको बतानी है, नगर के नगर डी के किस ओर है, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ ये वाली दिशा कौन सी है, तो आप बोलोगे सर ये होता दक्षिण और ये होता पूर्व, तो ये दिशा हो जाती है दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो दोस्तों नगर के नगर डी के किस ओर है, कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, अगर हो तो बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों इसने बोला मोहन दक्षिण की ओर 25 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ गया। दोस्तों यहाँ से मान लो मोहन कहाँ से चला, दोस्तों मोहन को मैंने यहाँ से चलाया किधर की ओर, मोहन दक्षिण की ओर 25 मीटर चलकर। तो दोस्तों यहाँ से कितना चला, 25 मीटर चला दिया मैंने उसको, ठीक है, कितना चला दिया, 25 मीटर। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इस चित्र से आप दायां बायां क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और दिशाओं का ज्ञान सभी स्टूडेंट को होता है, अगर नहीं है तो मेरी पहली वीडियो देख लेगा, ठीक है। 25 मीटर दक्षिण की ओर चलकर दाईं ओर मुड़ गया। दोस्तों जब दक्षिण की ओर जा रहा था वो 25 मीटर, फिर उसको कहाँ मुड़ना, दाएं मुड़ना है। तो दोस्तों दाएं किधर को मुड़ेगा, इस चित्र को आपको देख के बता सकते हो। दक्षिण की ओर जा रहा है, दाएं किधर की ओर मुड़ेगा, आप बोलो सिर्फ दाएं मुड़ेगा इधर की ओर, ठीक है। किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ा। फिर 15 मीटर चलकर दोस्तों कितना चला, आप बोलोगे, आप कितना बोलोगे, 15 मीटर चला, ठीक है। कितना चला, 15 मीटर। 15 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया। दोस्तों पश्चिम दिशा में 15 मीटर चलकर किधर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया। दोस्तों जब पश्चिम दिशा में जा रहा है तो बायां किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। बाईं ओर मुड़ गया, 25 मीटर गया। दोस्तों बाईं ओर मुड़ा और कितना गया, 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर। दोस्तों 25 मीटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 25 मीटर गया। दोस्तों अब कहाँ पर आ गया, वो यहाँ पर आ गया। अब वह अपने शुरू में चलने के स्थान से किस दिशा में है। दोस्तों शुरू में चला था वो यहाँ से, और अब कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। दोस्तों उससे बताना है प्रारंभिक स्थान से वो कहाँ पर है। दोस्तों ये वाली दिशा आपको बतानी है, ठीक है, ये दिशा आपको बतानी है। कह सकते हैं कौन सी दिशा बतानी है, ये वाली दिशा आपको बतानी है, ठीक है, ये वाली दिशा आपको बतानी है। यहाँ से ये वाली दिशा आपको बतानी है। तो दोस्तों ये दिशा कौन सी होती है, आप बोलोगे सर ये दक्षिण होती है, ये पश्चिम होती है, तो ये दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना तो समझ ही गए होगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस पर ठीक से नहीं समझा पाता, मुझे खुद लगता है कि आपको कम समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे मैं ठीक से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। पेन थोड़ा ऐसी है, ये ज़्यादा वो कर देता है, ठीक है। तो इतना तो मैं मानता हूँ आप समझ जाते हो, ठीक है, इतना तो समझ जाते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आसान क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे बिल्कुल उन्हीं की तरह है, ठीक है। मैं पश्चिम की ओर मुंह किए हुए हूँ, ठीक है। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले चित्र बना लेना है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम, ठीक है। दोस्तों आगे क्या बोला है, मैं पश्चिम की ओर मुंह किए हुए हूँ। दोस्तों उसका मुंह किस दिशा में है, उसका मुंह पश्चिम दिशा में, ठीक है। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बोला है मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त। तो दोस्तों दक्षिणावर्त कितना, 90 डिग्री, और 135 डिग्री बामावर्त। दोस्तों बामावर्त कितना, बामावर्त कितना, 135 डिग्री। दोस्तों क्लियर है यहाँ तक। यह बताइए कि अब मेरा मुंह किस दिशा में। दोस्तों मैं आपसे पूछूं, दक्षिणावर्त तो 90 डिग्री, बामावर्त 135 डिग्री, तो कौन सी दिशा ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर बामावर्त 45 डिग्री ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 45 डिग्री। तो दोस्तों मुझे किधर घुमाना होगा, आप बोलोगे सर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा था, यहाँ से बामावर्त घुमा दो 45 डिग्री। दोस्तों जब मैं बामावर्त घुमाऊंगा तो कौन सी दिशा आ जाएगी, आप सभी जानते हो कौन सी दिशा आ जाएगी,
जब बाँवट घूमूंगा तो दोस्तों इधर की तरफ घूमूंगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा 45 डिग्री, कौन सी आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आ जाएगी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों हमारा क्या आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल 47 भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। राकेश अपने घर से चलता है, राकेश अपने घर से चलता है उत्तर पश्चिम दिशा में 10 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलता है, फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ जाता है। राकेश किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी से समझेंगे बिल्कुल। पहले मैं दोस्तों आपको एक यहाँ पर दिशा बना देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, ये कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये दक्षिण पूर्व दिशा, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम, ठीक है। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ से अब हम आसानी से क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों मान लो ये राकेश का घर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मान लिया मैंने राकेश अपने घर से चलता है उत्तर पश्चिम दिशा में 10 मीटर चलने के बाद। दोस्तों उत्तर पश्चिम यहाँ पर मान लो राकेश का घर था, ठीक है, किधर चला, उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है दोस्तों, किधर चला, उत्तर पश्चिम दिशा में, कितना चला, 10 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 10 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलता है। दोस्तों यहाँ से मैं आपसे पूछूं अब दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर दक्षिण पश्चिम दिशा होगी ये वाली, ठीक है, कितना चलता है, 20 मीटर। दोस्तों ये वाली दक्षिण पश्चिम दिशा होगी, ठीक है, कितना चलता है, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट को भी, ठीक है। अब मैं यहाँ से कहता है फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है। दोस्तों यहाँ से मुझे दक्षिण पूर्व दिशा निकालनी है, दक्षिण पूर्व दिशा निकालनी है, तो आप कहोगे सर ये दिशा होगी, यहाँ पे आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है, यहाँ पर आ गया 20 मीटर, क्योंकि ये होगी ना, ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ठीक है, तो दक्षिण पूर्व ये वाली हो जाएगी, कितना चलता है, 20 मीटर, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है बिल्कुल, नहीं तो इसके बराबर में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना सुविधा नहीं है मेरे पास जो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझा पाऊँ, ठीक है। लगभग मैं आपको समझा देता हूँ और आप इतने तो जानते ही हो, ठीक है, इतना तो आप समझ जाते हो, ठीक है। 20 मीटर यहाँ पर आ गया, फिर अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ जाता है। दोस्तों अब वो अपने घर की ओर मुड़ गया, ठीक है, अपने घर की ओर मुड़ा, अपने घर की ओर मुड़ जाता है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ जाता है। राकेश किस दिशा में जा रहा है, दोस्तों अब किस दिशा में जा रहा है, दोस्तों वो इस दिशा में अब जा रहा है, इस दिशा में तो जा रहा है, तो दोस्तों ये दिशा कौन सी है, आप बोलोगे सर ऊपर की ओर होता है उत्तर और इधर होता है पूर्व, तो ये दिशा कौन सी आएगी दोस्तों, उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। मैं मान के चलता हूँ हर स्टूडेंट के पास इतना कॉमन दिमाग तो हर स्टूडेंट के पास होता है, ठीक है, जिसको सूर्य का पता होता है किधर से निकलता है और किधर छुपता है, ठीक है, इतना तो सभी को पता होता है, कोई इतना मूर्ख नहीं है जिसे ये पता नहीं होगा कि सूर्य किधर निकलता है किधर छुपता है, ठीक है। मैं आपको मान के चलता हूँ आपको ये पता है, उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके, दोस्तों उदित हो रहा है सूर्य तो उसकी पीठ किस दिशा, अपनी ओर पीठ करके, ठीक है, उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके, दोस्तों उसकी पीठ किस दिशा में, उदित होते सूर्य की दिशा में उसकी पीठ, तो मतलब उदित होते सूर्य किस दिशा में होता है उदित, आप बोलोगे सर पूर्व दिशा में, तो उसकी पीठ किस दिशा में, उसकी पीठ पूर्व दिशा में, ठीक है दोस्तों। जब उसकी पीठ पूर्व दिशा में है तो उसने चलना किधर शुरू किया होगा, तो आप बोलोगे सर पूर्व की तरफ पीठ है उसकी, तो वो चल रहा होगा पश्चिम की दिशा में, ठीक, किधर चल रहा होगा, पश्चिम दिशा में, ठीक है। पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है, इसका मतलब पश्चिम की दिशा में चलना शुरू करती है। कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाती है, कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाती है। दोस्तों वो जा रही थी किधर की तरफ जा रही थी, वो पश्चिम दिशा में, उसे बाएं घूमना है। दोस्तों यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, बाएं किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है, क्लियर है, यहाँ से नीचे की तरफ बायां होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ बाएं घूम जाती है और चलती रहती है,
तब थोड़ी देर बाद वह दाएं घूम जाती है। दोस्तों वो दक्षिण दिशा में जा रही थी, तो उसे दायां किधर होगा? आप बोलोगे, इस चित्र को देख के बता सकते हो सर दायां उसका होगा इधर को, ठीक है, इधर होगा दायां उसका। दाएं घूम जाती है और फिर बाएं घूम जाती है। दोस्तों इधर जा रही थी जब वो पश्चिम दिशा में, उसे किधर घूमना है? बाएं घूमना है। तो अब वो किधर घूमेगी? आप बोलोगे सर नीचे की तरफ को। तो उसने पूछा अब वह किस दिशा में जा रही है? दोस्तों नीचे की तरफ जा रही है, तो कोई कौन सी दिशा है? आप बोलोगे सर ये है दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर किया करो, ठीक है, जिससे आपको रोज़ 2 से 3 वीडियो मिलती रहेंगी फिर। वरना मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि वीडियो पर ज़्यादा लाइक नहीं आते, व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते, तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। तुम इतनी मेहनत करो और तुम्हें मेहनत का फल नहीं मिले तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। काफ़ी वीडियो में डाल चुका हूँ और मैं नहीं चाहता आपकी बुक के बीच में रुके, ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो।